वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो कि आपका बायो का चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. When this oxygen reaches the cell, it combined with glucose, energy is released together with the waste products, carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है और इस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ग्लूकोज शुगर प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगी तो उससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ये ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O, ये आपका वाटर का फॉर्मूला है, प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी. This reaction take in stage. Each stage is controlled by a particular enzyme. At each stage, a little energy is released, which becomes temporarily attached to a chemical called ATP, adenosine triphosphate. ATP is present in all cells. When a cell needs energy, its ATP readily provides the required amount of energy. Respiration takes place in living cells throughout the body. For this, the cell must have a constant supply of oxygen. रेस्पिरेशन में क्या रहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में कांस्टेंट सप्लाई होती है किसकी? ऑक्सीजन की। इसमें दो तरीके का आपका रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या रहता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये क्या प्रोसेस है? विच इन्वॉल्व यूजिंग द ऑक्सीजन ब्रीथ इन रिलीज एनर्जी इन द सेल्स, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके क्या होता है? एनर्जी रिलीज करते हैं। Carbon dioxide and water vapor released as waste product in the process are breathed out by us. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं जो ब्रीथिंग प्रोसेस में, ये क्या रहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो दो तरीके का हो गया रेस्पिरेशन, एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो प्रोसेस हो गई जिसमें हम गैसों का क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर वेपर भी बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसीलिए हमें खूब सारा वाटर पीना चाहिए। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या रहता है कि वो जो ऑक्सीजन हमने ली है, इनहेल की, हमारी बॉडी में गई, उससे एनर्जी रिलीज होती है सेल्स में। वो एनर्जी रिलीज करने को बोलते हैं इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग गैसेज एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन। Close your nostril and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So now you know that you can survive for long without breathing. कई बार क्या होता है, ये रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? मैंने बताया था गैस का एक्सचेंज होता है दो तरीके की कोई, और जब इंटरनली बॉडी में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया था। आप अपने नाक और मुंह को एकदम बंद करके रखो, सांस को रोक के देखो आप कितनी देर तक ब्रीथ नहीं कर सकते हो और ऐसे कितनी देर तक आप सर्वाइव कर सकते हो। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर इन oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. The taking in of rich in oxygen into the body called inhalation and giving out of rich in carbon dioxide is called exhalation. मैंने बताया था ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होती है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या करते हैं हम? ब्रीथ इन मतलब ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं।
It is a continuous process which goes on all time and throughout the life of an organism. ये क्या है? कंटिन्यू, आपके पूरे ज़िंदगी भर चलने वाली प्रोसेस है. इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक ब्रीथ तो आप करते ही हो. अगर ब्रीथिंग जिस दिन बंद हो गई तो उस दिन इंसान ख़त्म. और ये हमेशा ज़िंदगी भर जगते सोते 24 घंटे करने वाली प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट टर्म इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या रहता है कि एक मिनट में इंसान जितने बार सांस लेता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन मिलकर के आपका वन ब्रीथ बनती है. और एक मिनट में exhalation. Would you like to find your breathing rate? Do you want to know whether it constant or it change according to the requirement of oxygen by the body? बॉडी को किस हिसाब से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है. लेकिन एक मिनट में नॉर्मल इंसान 72 बार सांस लेता है. Only a very thin membrane separate the air in the alveoles from the blood in the capillaries. Oxygen diffuse into the blood and carbon dioxide diffuse out. The air enters the trachea after passing through the nose, larynx. It carries the air to the bronchus. The air then moves into the bronchies and finally into the alveoli. और finally कहाँ पहुँच गए? alveoli में. The pulmonary artery brings deoxygenated blood from the heart and exchange of gases take place at the alveoli. The pulmonary veins returns oxygenated blood to the heart. अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में. What is the difference between breathing and respiration? It is the only a physical process in which oxygen is taken in and carbon dioxide given out. Breathing क्या है? एक physical process है जिसमें ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, given out. Respiration, it is a biochemical process in which glucose is oxidized and carbon dioxide and water are released. यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है. Breathing, it occurs outside the cell. Respiration, it occurs inside the cell. Breathing, there is no release of energy. Breathing एक normally हम देख रहे हैं inhale plus exhale is equal to breathing. इसमें कोई energy release नहीं हो रही है. Respiration में energy release हो रही है. Breathing के process में enzymes are not involved and in the respiration process enzymes are involved. And what is the difference between inhalation and exhalation? Diaphragm contract and flattens in the process of inhalation. Exhalation, diaphragm released and becomes dome shaped. Number second, volume of chest cavity increased. वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है चेस्ट का इनहेलेशन के प्रोसेस में, क्योंकि सांस को हम अंदर ले जा रहे हैं ना, तो हमारे चेस्ट क्या होते हैं? फूल जाते हैं. एक्सहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि सांस जो हमारी है वो बाहर निकल रही है. लंग्स एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. नंबर फोर्थ, एयर फ्लो इनटू द लंग्स. नंबर फोर्थ, air is forced out by the lungs.